नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों आज हम आपके सामने हाजिर हैं शिक्षक भर्ती 2019 की तैयारी है प्रेरणा के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि प्रेरणा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों ये है टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी अर्थ है? तो वो है मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो वो है मोटम धातु से, अर्थात मोटम MOTUM ये शब्द है, इससे उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा की। आगे देखिए, कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं? तो वो है अर्जित प्रेरक। ठीक है, जब जो चीज़ हम वातावरण से अर्जित करते हैं तो वो होता है अर्जित प्रेरक। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेके आता है? जन्मजात प्रेरक। जन्मजात प्रेरक अर्थात जैसे भूख, प्यास, सोना, जागना, ये हैं जन्मजात प्रेरक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रेरक कौन से हैं? दंड एवं आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, सम्मान, ये बाह्य प्रेरक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब प्रेरणा में संबंधित व्यवहार के लक्षण क्या है? प्रेरणा के जो लक्षण होते हैं वो क्या है? उत्सुकता। अगर किसी चीज़ से हम प्रेरित हो जाते हैं तो उसके प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या आता है? जीवन लक्ष्य, मनोवृत्तियाँ, मद, व्यसन, आदत की व्यवस्था। जो अर्जित प्रेरक, ये सब हम बाहर से सीखते हैं, ये हमारी जन्मजात नहीं होती। जो चीज़ें हम बाहर से सीखते हैं वो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत, जितना भी चीज़ें हम बाहर से सीखते हैं, जो भी आदतें हैं वो सब अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह है सकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, सकारात्मक। अगर किसी का जोर दबाव देकर अगर उससे कोई काम कराया जाए तो वो होती है नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, और अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है तो वो है सकारात्मक प्रेरणा। स्वाधारण प्रेरणा क्या है? चेतावनीपूर्ण आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्वाधारण, जो स्वयं से किसी चीज़ को एडॉप्ट किया जाए तो वो होता है स्वाधारण। इसके लिए क्या है, जैसे किसी ने कुछ कहा कि आपको ये काम करना है, या किसी ने जोर दबाव देकर कहा, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही हम एडॉप्ट करने लगते हैं उस चीज़ को, तो वो होती है स्वाधारण प्रेरक। ठीक है, आगे देखिए, अब प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आवश्यकताएं, आकांक्षा, स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति। हमें अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो प्रेरणा उत्पन्न करेगी और हम उस चीज़ को हासिल करेंगे। ठीक है, ये होता है प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। प्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? तो प्रेरणा के 6 सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित। ये सब आप रट लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा सही उत्तर होगा और जो 3 उत्तर होंगे वो गलत होंगे। इनमें से कोई एक दे देगा और वही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति प्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं आपके मैकडूगल। ठीक है, और मैकडूगल ने कितने सिद्धांत बताए हैं? वो हैं आपके 14 सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति के 14 सिद्धांत बताए हैं। आगे देखिए, प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर आधारित है? वो है ऐच्छिक सिद्धांत। अगला देखिए, प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक, तीनों याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रेरणा का मुख्य स्थान क्या है? सीखने में, लक्ष्य प्राप्ति में और चरित्र निर्माण में प्रेरणा का मुख्य स्थान है। प्रेरणा किस प्रकार की होती है? सकारात्मक व नकारात्मक। ठीक है, अगला देखिए, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। 14 अभी मैंने पहले बताया है, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्ति की वह दशा कौन सी है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती हैं? तो वो है अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक ऐसी चीज़ है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा उत्साह बढ़ाती है या व्यवहार निर्धारित करती है, तो वो होता है अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाइएगा। और दोस्तों
आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो के पीछे कुछ शोर टाइप का सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ जहाँ काफ़ी शोर है आज। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।